हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो कल मैच खेला गया है, जिसमें कि इंग्लैंड की टीम जो कि शुरुआती 3 दिन बैकफुट पर थी और हमारी टीम इंडिया जो कि शुरुआत के 3 दिन काफ़ी डोमिनेटिंग पोजीशन में थी। जैसे क्रिकेट की लैंग्वेज में बोलते हैं कि ड्राइविंग सीट पर थी हमारी टीम इंडिया। हमारी टीम इंडिया की तरफ से 1, 2, 3 नहीं पूरे 5-5 शतक लगते हैं, जिसमें ऋषभ पंत तो पहली इनिंग और सेकेंड इनिंग दोनों में सेंचुरी मारता है। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल जिसने कि सेंचुरी मारी है, लेकिन इसी जायसवाल ने कहीं न कहीं हमारी टीम इंडिया की हार की एक स्क्रिप्ट लिख दी थी। 1, 2, 3 नहीं 4-4 लड्डू टपकाता है और लड्डू टपकाने के बाद कहीं न कहीं वो जो जग्गू दादा की गज़ल है ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है, जिसको छुपा रहे हो, इसी अंदाज़ में जायसवाल जो है वो इंग्लैंड के क्राउड के सामने नाच रहा था। मतलब मस्ती वाले माहौल में कहीं न कहीं अपने गम को छुपाने की एक्टिंग कर रहा था। इस तरह की जो एक्टिंग है ना कि दिल का जो गम है उसको छुपाकर दुनिया के सामने मुस्कुराना, ये एक आर्ट है और इस आर्ट को बहुत कम लोग ही समझ सकते हैं। तो ये जो जायसवाल जो कि वहाँ ग्राउंड में क्राउड के सामने नाच रहा था, कूद रहा था, कहीं न कहीं वो अपने दिल के गम को छुपाने की भर-भर के कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो कैचेस उसने छोड़े हैं, इन छूटे हुए कैचेस का ही नतीजा है कि इंग्लैंड की टीम जो कि शुरुआती 3 दिन बैक फुट पर थी, वो आखिरी के 2 दिन में फ्रंट फुट पर आती है। पुअर फील्डिंग जो हमारी टीम इंडिया ने करी है, उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। बेन डकेट जो है वो सेंचुरी मार जाता है। बताइए, हमारी टीम इंडिया जहाँ से 5-5 शतक लगे हैं, वो सारे शतक पानी में चले गए और बेन डकेट की जो 143 की जो इनिंग है, वो मैच विनिंग इनिंग बन जाती है और इंग्लैंड की टीम जो है वो मात्र 5 विकेट खोती है। वो 373 का जो टारगेट था, आराम से गार्डन में घूमते-घूमते, बियर पीते-पीते, केक खाते-खाते आराम से चेज़ कर लेती है और हमारा बुमराह जो कि पहली इनिंग में 5 विकेट ले गया था, सेकंड इनिंग में उसको विकेट ही नहीं मिलते हैं। और वो सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जो कि पहली इनिंग में भर-भर के गालियाँ खा रहे थे, हालाँकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 1-2 विकेट निकाले भी थे, लेकिन सेकंड इनिंग में ये लोग दम दिखाते हैं, बट भाई फील्डर्स का इनको साथ नहीं मिलता है। और जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्रिकेट में एक बात अक्सर कही जाती है, कमेंटेटर्स अक्सर बोलते हैं कि कैचेस विन मैचेस। तो जब आप कैच पकड़ोगे ही नहीं तो भाई मैच कैसे जीतोगे? और मुझे लग रहा है ये जो कैच छोड़ने की परंपरा है, ये आईपीएल 2025 अभी जो खत्म हुआ, आपने देखा कितने आराम से पकड़ जाने वाले कैचेस ये लोग छोड़ रहे थे। तो जब कैच छोड़ना आपकी आदत का, आपकी ट्रेनिंग का, आपकी मसल मेमोरी का हिस्सा बन चुका है, तो वो मसल मेमोरी आपने यहाँ पर भी देख ली और यहाँ पर काफ़ी हद तक मैं ब्लेम आईपीएल पर ही डालूँगा। आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, यानी कि रेड बॉल क्रिकेट खेलने वाले हो, उसके मात्र 20-25 दिन पहले तक आप लोग आईपीएल में बिज़ी थे, व्हाइट बॉल क्रिकेट में बिज़ी थे। कहाँ 5 दिन का खेल, कहाँ मात्र 3 घंटे का खेल। तो मतलब ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है प्रिपरेशन में, खिलाड़ियों के माइंडसेट में, हर तरीके से ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो भई आप आईपीएल खेल करके सीधा टेस्ट क्रिकेट में कूद गए हो, तो वहाँ व्हाइट बॉल, यहाँ रेड बॉल। तो ये जो रिज़ल्ट आया है, ये रिज़ल्ट आना कोई बहुत आश्चर्य की बात है नहीं और इस तरह के रिज़ल्ट तो भई जीजी एरा में अक्सर आते रहते हैं। जीजी एरा में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, बट वही जीता है, उसके अलावा श्रीलंका में 27 साल के बाद हार गए। फिर हम बीजीटी भी हार चुके हैं और कौन भुला सकता है, हम अपनी सरज़मीं पर न्यूज़ीलैंड से हार गए थे। गजब बेइज्जती है। और ये बेइज्जती का जो सिलसिला है वो यहीं नहीं रुका था। एक घनघोर वाली बेइज्जती वाला मोमेंट भी आपने देखा जब हमारी टीम इंडिया फॉलो ऑन अवॉइड करती है, तो उसके ऊपर जश्न मनता है। आप देखिए जहाँ टीमें जीत के ऊपर जश्न मनाती हैं, हमारे गंभीर भाई जो है वो फॉलो ऑन अवॉइड करने के ऊपर जश्न मना रहे थे किंग कोहली के साथ। और किंग कोहली का चेला कौन है? मोहम्मद सिराज। जैसे किंग की आदत है ना उँगली करने की, फिर बाद में वो उँगली कैसे बैकफायर होती है, वही चीज़ मोहम्मद सिराज ने भी सीख ली है। विकेट लिया था पहली इनिंग में गलती से सिर्फ 1, लेकिन भाई बॉडी लैंग्वेज देखो, स्लेजिंग देखो, ऐसे उँगली कर रहा था हैरी ब्रूक में भर-भर के। क्या फ़ायदा हुआ यार? आपकी स्लेजिंग से, आपके एग्रेशन से टीम का कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। लेकिन आरसीबी में था ना ये मोहम्मद सिराज और किंग का चेला था, तो किंग से उसने यही सीखा है कि परफ़ॉर्म करो रत्ती भर, बट स्लेजिंग और एग्रेशन दिखाओ भर-भर के। क्या फ़ायदा हुआ ऐसी एग्रेशन का, स्लेजिंग का? हालाँकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि डे 1 से टीम इंडिया को कहीं न कहीं एक रडार पर ले चुके थे। ऑब्वियसली वो किंग के और रोहित शर्मा के फैन रहे होंगे। हमारे जो बल्लेबाज हैं, स्पेशली शुभमन गिल की बात करूँ, तो उसने बल्लेबाजी में तो भाई दम दिखाया है, उसने सेंचुरी मारी है। ऋषभ पंत, केएल राहुल, भाई बल्लेबाज जो हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो टेलेंडर हैं, जो बॉलर्स हैं और जो फील्डर्स हैं, कहीं न कहीं वो बुरी तरह से हग करके चले गए हैं। और वो मैच जो कि हम आराम से जीत सकते थे, वो मैच भाई साहब हम चौथे और 5वें दिन बुरी तरह से हार गए। और इसका पूरा का पूरा ब्लेम जाना चाहिए हमारी खस्ताहाल, लचर-खच्चर टाइप की फील्डिंग के ऊपर। इतने मतलब यार आप प्रोफ़ेशनल क्रिकेटर हो और आप ऐसे कैचेज़ छोड़ोगे, तो भई आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, आपकी इंटेंशन के ऊपर फिर सवाल होना लाज़मी है। सवाल तो ख़ैर गंभीर भाई की कोचिंग जो है, उनका जो कोचिंग स्टाइल है, उसके ऊपर भी उठने चाहिए कि ये सो कॉल्ड प्रोफ़ेशनल क्रिकेटर्स
जो कि 10-15 दिन से लंदन में हैं, घूम रहे हैं, वहाँ की कंडीशन से यूज़्ड टू हो रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर वो रील खेल रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से कैचेज़ छोड़े गए हैं, ये कतई नॉर्मल तो नहीं लगता है। क्या ये प्लेयर मतलब टी20 खेलकर, आईपीएल खेल कर के इतने यूज़्ड टू हो चुके हैं कि ये 2-3 घंटे से ज़्यादा चल नहीं सकते? पूरा दिन इनको मतलब 4-5 घंटे खड़े रहने की इनकी आदत नहीं है। वहाँ व्हाइट बॉल थी, यहाँ पर रेड बॉल है, तो क्या मतलब ये सिर्फ़ व्हाइट क बॉल क्रिकेट में ही अच्छा कर सकते हैं? काफ़ी सारे सवाल हैं जो कि गौतम गंभीर की तरफ तीर की तरह आएँगे, लेकिन अभी पहला ही मैच था, क्या पता अगले मैच में हम लोग कमबैक कर लें। हालाँकि चांसेस तो कम ही लग रहे हैं क्योंकि जिस तरह से बुमराह के अलावा बाकी के बॉलर एकदम लपड़-झंडिस लग रहे हैं। पता नहीं शार्दुल ठाकुर में क्या दिखता है, अर्शदीप को बाहर बिठा रखा है, शार्दुल को खिला रहे हैं, खस्ताहाल फील्डिंग है। करुण नायर जो बड़ा बोला करता था कि डियर क्रिकेट प्लीज़ गिव मी अ चांस, यहाँ 2 चांस मिले हैं, दोनों ही चांस पर वो बुरी तरह से हक करके चला गया है। टेल एंडर में जड्डू भाई भी आते हैं, रविंद्र जडेजा भाई कहने को ऑल-राउंडर है, वर्ल्ड नंबर 1 ऑल-राउंडर, लेकिन कहीं से कहीं तक ऑल-राउंडर वाला परफॉर्मेंस तो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारी टीम इंडिया विदेश में जाकर के खेलती है, तो अक्सर हमारे जो बल्लेबाज हैं, वो कहीं न कहीं रडार पर आ जाते हैं। हर कोई क्या है कि टकटकी लगा करके मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के इन बल्लेबाजों के ऊपर फोकस करके रखता है कि देखो ये अभी फ्लॉप होंगे, अभी फ्लॉप होंगे। फॉर अ चेंज हमारे बल्लेबाज तो चल गए भाई साहब, 5-5 सेंचुरी लगी हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पर बल्लेबाजों की मेहनत पर जो है वो बॉलर्स ने और फील्डर्स ने पानी फेर दिया है। कहानी का लबो-लबाब बस वही सा है जो हम पहले भी देख चुके हैं। तब हम बोला करते थे कि भैया किंग, रोहित ये पुराने हो चुके हैं, नए लड़कों को मौका दो। अब नए लड़कों को मौका दिया है, बट रिजल्ट तो वही आया है। बट फिर भी चूंकि ये नई टीम है, नए लड़के हैं और शुभमन गिल की कैप्टनसी में पहला बड़ा सीरीज, इसलिए अभी थोड़ा रुकना चाहिए, जजमेंट वगैरह देने से थोड़ा बचना चाहिए। अभी तो 4 मैचेस बाकी हैं, देखते हैं 1-2 मैच में कमबैक वगैरह तो हो ही जाएगा। और जब आपने इतने सालों से किंग को, रोहित को, पुजारा को, रहाणे को, इन सबको बार-बार फ्लॉप होने के बाद भी डिफेंड किया है, सपोर्ट किया है, तो ये तो नए लड़के हैं और नए लड़के हैं, नया खून है, यंग ब्लड है, तो जोश में कुछ ज़्यादा ही आ जाते हैं। तो जब आपने इतने टाइम से ट्राइड एंड टेस्टेड एंड वेस्टेड मटीरियल्स को सपोर्ट किया है, तो नए लड़के हैं, नई टीम है भाई, थोड़ा-सा तो इनको सपोर्ट करना बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जी भाई को डिस्काउंट दे दें, क्योंकि टीम नई है, कुछ प्लेयर्स नए हैं, कप्तान नया है, लेकिन कोच तो वही है ना, अनुभवी, जो कहता है एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, वो कोच जो कि फॉलो ऑन अवॉइड करने पर मतलब जश्न मनाता है। तो कोच की प्रायोरिटीज़ क्या है, आपको समझ में आ रहा है। तो जो नई टीम है, नया कप्तान है, उनको कुछ हद तक आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे दोगे। बट भाई कोच जो है वो तो कहीं से कहीं तक किसी भी तरह का जस्टिफिकेशन या बेनिफिट ऑफ डाउट डिजर्व नहीं करता है। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? टीम इंडिया, नई टीम इंडिया की वही पुरानी देखी दिखाई कहानी, उम्मीद दिखाते हैं लेकिन बाद में इस उम्मीद को अच्छे से तोड़ डालती है टीम इंडिया, जो कि लीड्स टेस्ट में आपको देखने को मिला है। 3 दिन हमने डोमिनेट किया, आखिरी के 2 दिन में आपको समझ में आ रहा होगा भाई टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती, कि वो टीम जो कि शुरुआती 2 ढाई 3 दिन काफ़ी अच्छा करती है, वो अच्छा करना कोई जीत की गारंटी नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट को वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक सेशन आपने खराब खेला तो आपकी 3 दिन की मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाती है। 1-2 कैचेज़ छोड़े तो आपका 5 दिन का जो भी स्ट्रगल था, जो भी आपने अचीवमेंट हासिल करे हैं, जो भी मेहनत करी है, वो सब मिट्टी पलीत होकर के रह जाता है। इस बात का कहीं न कहीं बेस्ट एग्ज़ाम्पल आपको फिर से देखने को मिल गया है इस लीड्स टेस्ट के दौरान। अब आपका क्या है मानना है टीम इंडिया की इस करारी हार के ऊपर? जो भी है आपकी फीलिंग शेयर अवश्य कीजिएगा। फिलहाल अपना समय निकाल कर वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और क्या आपको लगता है कि अगले मैच में हमारी टीम इंडिया कमबैक कर पाएगी? जो भी है ओपिनियन शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू सो मच।